हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, ओ लेवल का आज जो दूसरा चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट पेपर का जो दूसरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट है यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला ऑप्शन है, पॉइंट दिया गया है यहाँ पर कि ये इतने फैक्ट हैं जो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड फैक्ट दिए गए हैं। ये फैक्ट को याद रखना है, हूबहू ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है। लास्ट में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स में एक फाइल के कंटेंट को देखने के लिए CAT यानी कैट कमांड है। जब लाइनक्स में हम किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, किसी फाइल के कंटेंट को देखना चाहते हैं, तो हम उनमें कमांड टाइप करेंगे CAT, तब वो फाइल ओपन होगी और उसका कंटेंट हम देख पाएंगे। अगला पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किसी सिस्टम में हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करने और पहचानने के लिए किया जाता है। जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है? हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करने और पहचानने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग किया जाता है। और सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं रहेगा तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो ये क्या करता है? हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला लाइनक्स कर्नेल 1991 में जारी किया गया था। लाइनक्स कर्नेल जो पहला वाला था 1991 में आया है। अगला पॉइंट है मैकडॉस, फेडोरा, एंड्रॉयड यूनिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूनिक्स पर आधारित है। यूनिक्स पर आधारित ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि अभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम OS को ही जानते हैं, जैसे मैक OS आ गया, फेडोरा आ गया, एंड्रॉयड आ गया, ये भी क्या है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो है इंस्टॉल रहते हैं तभी जो है सिस्टम चलता है। जैसे एंड्रॉयड नहीं इंस्टॉल रहेगा मोबाइल में तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं काम करेगा। तो ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर, उपयोग उसको कौन कर रहा है? वो, और हार्डवेयर के बीच, जो हार्डवेयर मतलब जो सामान लगा है उसके बीच ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो ये क्या कहलाता है? एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। मतलब ये कंप्यूटर के सिस्टम में इंस्टॉल रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन उपयोग कर रहा है वो, तो इन दोनों के बीच में ये हार्डवेयर का कहला करता है, कैसे इंटरफेस करता है? सॉफ्टवेयर के रूप में। एक्वा यूजर इंटरफेस मैक OS के साथ दिखाई देता है। जो एक्वा यूजर इंटरफेस है ये अभी हम पढ़कर यहाँ आए कि जो मैक OS है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मैक OS के साथ दिखाई देता है। एक्वा यूजर इंटरफेस जो ऑप्शन होता है ये मैक OS में दिखाई देता है, मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखाई देता है। अगला पॉइंट है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच एक इंटरफेस के रूप में किया जाता है। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। तो एक सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर हो गया और क्या हो गया? चलाने वाला यूजर हो गया। इनके बीच एक इंटरफेस के रूप में ये कार्य करता है। कौन? GUI। अगला पॉइंट है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप स्क्रीन के बैकग्राउंड और विंडो का मुख्य क्षेत्र है। डेस्कटॉप क्या है? स्क्रीन के बैकग्राउंड और विंडो का मुख्य क्षेत्र है जहां आप प्रोग्राम खोल और प्रतिबंधित कर सकते हैं। जब आप सिस्टम ओपन करते हैं तो सामने जो दिखता है स्क्रीन में वही डेस्कटॉप है। तो डेस्कटॉप क्या है? वो एक तरीके से बैकग्राउंड में विंडो दिखता है, वो बैकग्राउंड है जो भी हमें इमेज दिखती है, और वो विंडो का क्या है? मुख्य क्षेत्र है। पहले ओपन होने पर वही दिखता है तो क्या हो जाएगा? मुख्य क्षेत्र है क्या? डेस्कटॉप। अगला पॉइंट है ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए स्टैंडर्ड बिटमैप वाले फॉर्मेट के लिए .bmp एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। जब कोई ग्राफ को हम स्टोर करेंगे, सेव करेंगे, जैसे MS पेंट में उसको डिजाइन करके सेव करेंगे तो .bmp से सेव होगी।
.bmp से सेव होगी। तो क्या कह रहा है कि ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए स्टैंडर्ड बिट मैप वाले फॉर्मेट के लिए .bmp बिट मैप का एक्सटेंशन क्या होता है, पेन का .bmp। अगला पॉइंट है डेटाबेस संबंधित फाइलों का संग्रह। डेटाबेस क्या होता है, दिया गया है कि डेटाबेस क्या होता है, जहाँ कई सारी फाइलें रखी गई हैं, कई सारी फाइलों का समूह है, संग्रह, वही क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। अगला पॉइंट है बूट स्ट्रैपिंग को कोल्ड बूट भी कहा जाता है। जब बूट स्ट्रैपिंग होता है, बूटिंग होता है, तो उसको कोल्ड बूट भी कहा जाता है। अगला है फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए Shift+Del की का उपयोग किया जाता है। आप नॉर्मली कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। जब उसको शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट करेंगे तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी और परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। स्क्रीन में सभी खुली हुई विंडो को मिनिमाइज करने के लिए Windows+D का प्रयोग किया जाता है और Windows+M का भी प्रयोग किया जाता है। ये शॉर्टकट की है। सभी फाइलें या एक फाइल या दो फाइल या कितनी भी फाइल आप ओपन करके रखे हैं उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं एक साथ, तो आप Windows+D प्रेस कर दीजिए या Windows+M प्रेस कर दीजिए। सारी फाइलें एक साथ क्या हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी। अगला है फाइल के कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए टाइप डॉस कमांड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो कमांड है उसकी बात कर रहा है कि इससे फाइल के कंटेंट को अभी हम देख कर आए कि फाइल के कंटेंट को हम देखना चाहते हैं तो टाइप डॉस कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है फाइल प्रॉपर्टीज को रिट्रीव करने के लिए एट्रीव डॉस कमांड का प्रयोग किया जाता है। जो फाइल की प्रॉपर्टी है उसमें जानने के लिए जो कमांड का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है एट्रीव। अगला पॉइंट है कंट्रोल पैनल आपको आपकी सभी कंप्यूटर सेटिंग तक पहुंच प्रदान करता है और आपको प्रोग्राम को इंस्टॉल और हटाने में सक्षम बनाता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिए आप उसको देखना चाहते हैं तो कंट्रोल पैनल में जाइए, अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो कंट्रोल पैनल में जाइए। कंप्यूटर की कोई भी सेटिंग आपको करना है तो सीधे कंट्रोल पैनल पर जाइएगा, वहाँ से हो जाएगा। अगला पॉइंट है NTFS FAT32 और FAT16 विंडोज़ में मौजूद वैध फाइल सिस्टम नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आपके विंडोज़ में NTFS है, EXFAT है, FAT32 है, FAT16 है, तो ये क्या है, वैध फाइल सिस्टम नहीं है, अवैध है, इनवैलिड है। अगला है डिफ्रेगमेंटेशन सभी बिखरी हुई फाइलों और फोल्डरों को एकत्रित करने की प्रक्रिया कहलाती है। सभी फाइल इधर उधर बिखरी हुई हैं, फोल्डर इधर उधर बिखरा हुआ है, आप सबको एक साथ करना चाहते हैं या एक साथ कर रहे हैं, एक साथ कर दिए हैं, तो ये किया गया कार्य डिफ्रेगमेंटेशन कहलाता है। अगला है लाइनक्स में रूट लॉगिन एक एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है। जब लाइनक्स में लॉगिन करते हैं रूट लॉगिन तो ये एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कहलाता है। अगला पॉइंट है ड्राइवर कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस को कंट्रोल करता है। मतलब आपके सिस्टम में जब तक ड्राइवर नहीं इंस्टॉल होगा, आप बाहर से कोई भी पेन ड्राइव इंस्टॉल लगा रहे हैं तो वो क्या करेगा, शो नहीं होगा। तो ड्राइवर इंस्टॉल रहेगा तो कंप्यूटर के क्या करेगा, जो भी पेरिफेरल डिवाइस है बाहर से आप जो भी कंप्यूटर में लगाते हैं तो उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। तो पेरिफेरल डिवाइस को कंट्रोल करता है कौन, ड्राइवर, इसलिए ड्राइवर इंस्टॉल किया जाता है। ड्राइवर नहीं इंस्टॉल रहेगा तो वो आपकी जो भी बाहर से डिवाइस लगाते हैं वो नहीं चलेगी। अगला है कार्ड रीडर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। जो कार्ड रीडर होता है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। कंप्यूटर बंद होने से पहले हाइबरनेट मोड नवीनतम हार्ड डिस्क स्थिति को पुनर्स्थापित करता है। कंप्यूटर जब आप बंद करते हैं तो पूरी तरीके से बंद होने से पहले वो क्या करता है, हार्ड डिस्क को पुनर्स्थापित करता है। जैसे आप कोई फाइल किसी ड्राइव में सेव किए हैं तो अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित सेव हो जाती हैं, उसी को हाइबरनेट कहा जाता है। अगला है एक्स कॉपी कमांड का उपयोग एक समय में एक से अधिक निर्देशिका के कंटेंट को प्रतिलिपि बनाने में किया जाता है। जैसे Ctrl+X करते हैं तो कट हो जाता है, तो उसको हम कहीं भी ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं, उसी की कॉपी बन जाएगी।
उसी तरीके से कमांड में एक्स कॉपी कमांड का प्रयोग करेंगे, तब इसको हम कॉपी कर पाएंगे। अगला है फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए विंडोज प्लस ई शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है आपको, तो विंडो प्लस ई शॉर्टकट की है, इसको विंडो प्लस ई प्रेस करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर क्या है ओपन हो जाएगी। वहाँ से हम कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगला है फॉर्मेट कमांड का उपयोग डिस्क पार्टीशन को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट कमांड हम टाइप करेंगे कब, जैसे हमारी सी ड्राइव है उसमें और पार्टीशन बनाना है, 2 पार्टीशन में और बनाना है, एक और पार्टीशन बनाता है, तो फॉर्मेट कमांड का उपयोग करेंगे, उससे हमारे डिस्क का क्या हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा। अगला है प्रिंट स्क्रीन, PRTSCR का मतलब होता है प्रिंट स्क्रीन। संपूर्ण डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट लेने और सेव करने की शॉर्टकट कुंजी है। जैसे आपका डेस्कटॉप खुला हुआ है, सारी फाइलें बंद हुई हैं, डेस्कटॉप आपका खुला हुआ है, तो जो कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन की है उसको आप एक बार प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद आप किसी भी तो उसका ये क्या हो जाएगा, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। उसको किसी भी फाइल में ले जाके आप पेस्ट करेंगे तो जितने का स्क्रीनशॉट हुआ है उस फाइल में क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। अगला है टास्क बार के दाहिने हिस्से को नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है। तो टास्क बार की क्या है, सबसे नीचे की जो बार है उसको टास्क बार कहते हैं, जहाँ स्टार्ट लिखा रहता है। दाहिने साइड में क्या रहता है, घड़ी रहती है, टाइम बताती है हमें। तो वो जहाँ घड़ी रहती है, टाइमिंग जो हमें बताती है, वो क्या है, दाहिना हिस्सा हो जाएगा, और जहाँ स्टार्ट बटन बनी है वो क्या हो जाएगा, बायां हिस्सा हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन एरिया कौन सा होगा, जिधर घड़ी का साइड है, दाहिना साइड। आप डिवाइस मैनेजर का उपयोग करके इनपुट आउटपुट उपकरण को ठीक कर सकते हैं। तो डिवाइस मैनेजर क्या है, डिवाइस मैनेजर का उपयोग करके जो आप इनपुट दिए हैं और आउटपुट आपको मिला, इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, उसके उपकरणों को आप ठीक कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और रन करेंगे। कंप्यूटर को वायरस से बचाना चाहते हैं आप, तो कोई भी एंटीवायरस को आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए और उसको रन करा दीजिए। डिस्क क्लीनअप एक यूटिलिटी मैनेजर है। डिस्क क्लीनअप, जैसे डिस्क को क्लीन करना चाहते हैं तो ये एक यूटिलिटी मैनेजर कहलाता है, यूटिलिटी मैनेजर। कंट्रोल प्लस ESC शॉर्टकट की का उपयोग स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए किया जाता है। अगर आप कंट्रोल प्लस ESC की का प्रेस करेंगे तो स्टार्ट मेनू क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। विंडोज़ 10 में शामिल नए बिल्ट इन ब्राउज़र का नाम एज है। तो विंडोज़ 10 में जो शामिल हुए हैं नए बिल्ट इन ब्राउज़र, उनका नाम क्या है, जो नए ब्राउज़र इंस्टॉल हुए हैं विंडोज़ 10 में, उसका नाम एज है। विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है, विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है विंडोज 7 की अपेक्षा। एग्जीक्यूशन में एक प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है। जब कोई आप इनपुट दिए, एग्जीक्यूट हो रहा है, और उसको क्या कहा जाता है, उस प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट आप कराएं उसको प्रोसेस उस समय कहा जाता है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टीपल यूजर्स को सर्विस देने के लिए मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर का इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन है। मल्टीपल मतलब कई सारे काम करते हैं, और मल्टीपल यूजर को सर्विस देने के लिए, कई सारे यूजर को सर्विस देने के लिए मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर का इस्तेमाल करता है। वो क्या है, कई कई काम करेगा, एक ही इंसान कई काम करेगा, और जो मल्टीपल यूजर हैं उनको भी काम करने के लिए देगा। जितने भी यूजर हैं, जितने भी टाइप के यूजर हैं, सबको काम करने के लिए सर्विस देगा। तो वो अपने पास मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर भी तो रखेगा, जब प्रोसेसर रखेगा तभी ना इतना सुविधा देगा। तो ये है। अगला पॉइंट है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में घड़ी टास्क बार पर दिखाई देती है। अभी पढ़कर आ रहे हैं, टास्क बार में क्या है, दाहिने साइड पर घड़ी है, उसी को क्या कहते हैं, उसी साइड दाहिने साइड को नोटिफिकेशन बार कहते हैं। टास्क बार में स्टार्ट बटन, सर्च बॉक्स और नोटिफिकेशन एरिया होता है। दाहिने साइड जिधर क्लॉक रहती है वो नोटिफिकेशन एरिया है, और स्टार्ट बटन बाएं साइड में रहता है, और बीच में सर्च बॉक्स का ऑप्शन रहता है, वहाँ से आप किसी भी फाइल को डायरेक्टली वहाँ से सर्च कर सकते हैं। फाइल में फील्ड डेटा के बेसिक एलिमेंट हैं। फाइल में जो फील्ड डेटा के बेसिक हैं, जो भी डेटा फाइल मेनू में है वो फाइल में है,
वो क्या कहलाता है, बेसिक एलिमेंट है। अगला है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, इंटरप्ट हैंडलिंग का एक हिस्सा है। कॉन्टेक्स्ट जो स्विचिंग है वो क्या कहलाता है, इंटरप्ट हैंडलिंग कहलाता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जब स्विच हो जाता है कॉन्टेक्स्ट, तो वो इंटरप्ट हैंडलिंग कहलाता है। इंटरप्ट हो गया यानी कि छोड़ दिया गया, कट हो गया। अगला क्या है, रियल टाइम सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तविक समय में प्रतिक्रिया करता है। जो रियल है तो वो वास्तविक क्या करेगा, वास्तविक समय में प्रतिक्रिया करेगा। अगला है एक यूनिट की प्रोसेस आईडी है। एक यूनिट जो लिखा गया ये एक प्रोसेस आईडी है, बता रहा है कि ये एक प्रोसेस आईडी है, एक यूनिट जो लिखा गया है। अगला है विम लिनुक्स, एक लाइनक्स कर्नेल फाइल का नाम। जो लाइनक्स फाइल है वो लाइनक्स फाइल है, उसी फाइलों में से एक फाइल है उसका क्या नाम है, विम लिनुक्स। ये लाइनक्स कर्नेल की फाइल का नाम है, लाइनक्स कर्नेल की फाइल का नाम है। अगला है डीयू कमांड आपको जानकारी देते हैं कि वर्तमान निर्देशिका में प्रत्येक फाइल कितना डिस्क स्पेस का उपयोग करती है। जब डीयू कमांड का हम प्रयोग करेंगे तो हमें ये बताएगा कि वर्तमान में जो निर्देश दिया गया है, निर्देश फाइलें बनाई गई हैं उसमें उस किस डिस्क में रखा गया है और वो डिस्क में कितना स्पेस का उपयोग कर रही हैं। 1 GB का यूज कर रही हैं कि 2 GB का यूज कर रही हैं कि 5 MB का यूज कर रही हैं, तो ये हमें डीयू कमांड बता देता है। अगला है लाइनक्स में प्रोसेस या टास्क हाइफन स्ट्रक द्वारा दर्शाया जाता है। लाइनक्स में प्रोसेस या टास्क को, जो प्रोसेस होता है लाइनक्स में, उसको टास्क स्ट्रक द्वारा दर्शाया जाता है। 255 बाइट्स लाइनक्स में अधिकतम फाइल नेम का साइज है। अगर फाइल नेम आप लाइनक्स में देना चाहते हैं तो 255 बाइट्स तक ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्या कह रहा है, अधिकतम फाइल नेम का साइज है। अगला है यूनेम ए कमांड का इस्तेमाल लाइनक्स वर्जन को चेक करने के लिए किया जाता है। लाइनक्स वर्जन को चेक करना है, ये कौन सा वर्जन है, तो यूनेम ए कमांड को हम इंटर करेंगे तब हमें बता देगा कि ये लाइनक्स का कौन सा वर्जन है, इससे हम चेक कर पाएंगे। अगला है 001, 101 और 110 एक बाइनरी नंबर है, लेकिन 202 बाइनरी नंबर नहीं है। तो ये याद रखना है कि जो बाइनरी नंबर होते हैं उसमें 0 और 1 होता है। 0 और 1 के अलावा और कोई डिजिट नहीं होता है, चाहे वो 202 हो या 404 हो, कोई भी वो बाइनरी नंबर नहीं है। यदि आप किसी दस्तावेज को शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग इसे देखें और इसे एडिट ना करें, तो आपको पीडीएफ फाइल बनाना पड़ेगा। पीडीएफ फाइल में लोग क्या करेंगे, देखेंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट है GIF.BMP TIFF इमेज फाइल फॉर्मेट है, लेकिन .cdc इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। कहने का मतलब जो .gif है, .bmp है, .tif है, ये इमेज फाइल का एक्सटेंशन है, लेकिन .cdc क्या है, इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। लाइनक्स में सॉन कमांड का उपयोग प्रत्येक दी गई फाइल के उपयोगकर्ताओं और या ग्रुप के स्वामित्व को बदलने के लिए किया जाता है। ये कमांड क्या होता है, फाइल को जो है, जो फाइल उपयोग की जा रही हैं या उपयोग की जाती हैं, इनको बदलने के लिए किया जाता है। अगला है लाइनक्स में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यूजर मोड से कर्नेल मोड में प्रोसेस स्विच होता है। जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है, ये क्या करता है, यूजर मोड से कर्नेल मोड में ये प्रोसेस स्विच होता है। यूजर मोड से क्या होता है, उसके बाद ये कर्नेल मोड में स्विच हो जाता है। लाइनक्स में फाइल बनाने के लिए टच, कैट और इको कमांड का प्रयोग किया जाता है। फाइल बनाने के लिए आप टच कमांड का प्रयोग करेंगे, कैट कमांड का प्रयोग करेंगे, इको कमांड का प्रयोग करेंगे, तो उसमें आप फाइल बना पाएंगे। किसी भी सेल स्क्रिप्ट में पहला लाइन हैश से शुरू होता है। सेल स्क्रिप्ट में हैश से शुरू होता है। फ्रीवेयर बिना किसी भुगतान के उपलब्ध होता है। फ्रीवेयर क्या होता है, इसका नाम ही फ्रीवेयर लिखा है, और पेडवेयर में पैसा देना पड़ेगा।
अगला है IPR कमांड का प्रयोग लाइनक्स में फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जब हम IPR का कमांड का प्रयोग करेंगे तो लाइनक्स की फाइल को प्रिंट कर पाएंगे। अगला है एक डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन और जिस क्रम में इसे प्रस्तुत किया जाता है उसे डॉक्यूमेंट का लॉजिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन आप उसमें देंगे, क्रम से प्रस्तुत कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? लॉजिकल स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगला है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए RM कमांड का प्रयोग किया जाता है। फाइल को हटाना है तो RM कमांड का प्रयोग करेंगे तब फाइल हट जाएगी। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं, 3 विशेषताएं बताई गई हैं। क्या क्या है? यह एक बहुत उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत से लोग उपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग में आती है। दूसरा है यह अत्यधिक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है कि यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे कार्य को करती है। ये इसकी विशेषताएं हैं। अगला पॉइंट है डेस्कटॉप पर निम्नलिखित के द्वारा एक एप्लीकेशन को खोला जा सकता है। कहने का मतलब जो डेस्कटॉप है यहाँ से आप सभी फाइलों को खोल सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी फाइल को ओपन करना है तो आप डेस्कटॉप से फाइल को ओपन कर सकते हैं। कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं? एक तो इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पर बना रहेगा, उस पर डबल क्लिक कर देंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। दूसरा क्या है? दूसरा है कि राइट क्लिक करेंगे और ओपन ऑप्शन, जो बॉक्स ओपन होकर आएगा उसमें सबसे पहला ऑप्शन ओपन कराएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। तीसरा क्या है कि उसी आइकन पर एक बार क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे, एंटर बटन को प्रेस कर देंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। अगला है सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किया जाता है उसे OSS डॉट कहा जाता है। सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से विकसित हैं उनको संशोधित करना है, उसमें चेंजेस करना है तो उसे OSS डॉट कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद S डॉट। OS में रेडी क्यू का रखरखाव लिंक्ड लिस्ट द्वारा किया जाता है। OS में रेडी क्यू का रखरखाव लिंक्ड लिस्ट के द्वारा किया जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग OS का एक एक्सटेंशन टाइम शेयरिंग और मल्टी टास्किंग है। मल्टी प्रोग्रामिंग जो OS है उसका एक एक्सटेंशन टाइम शेयरिंग और मल्टी टास्किंग है। किसी प्रक्रिया से संबंधित सबसे अच्छा विकल्प क्या है? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। किसी प्रक्रिया से संबंधित सबसे अच्छा विकल्प क्या है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना। अगला क्या है? मल्टी थ्रेडेड मॉडल में थ्रेड निष्पादन का शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। मल्टी थ्रेडेड मॉडल में जो थ्रेड निष्पादन है वो क्या कहलाता है? वो शेड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है। और इसका क्या मतलब होता है? निष्पादन मतलब रोकना। IO प्रोसेस मैनेजमेंट और फाइल मैनेजर उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस है। इनपुट आउटपुट प्रोसेस मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस है। लेकिन कंपाइलेशन उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस नहीं है। कंपाइलेशन जो कंपाइल किया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला है लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है ओपन रिमोट विकल्प सर्विसेज से फाइल खोलता है। ओपन रिमोट विकल्प क्या है? सर्विसेज से जाकर के फाइल को ओपन कर देता है। तो अब फ्रेंड्स चलिए हम सब कुछ एब्रीवेशंस हैं उसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि फैट है, फैट का फुल नेम क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल। IME इनपुट मेथड एडिटर। बॉस भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है। तो पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है। वो प्रोग्रामों का एक सेट होता है, उसके बिना कंप्यूटर या लैपटॉप चलेगा ही नहीं। तो ये पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदार होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके प्रति जिम्मेदार होता है? प्रोसेसर का मैनेजमेंट होता है, राइट है। मेमोरी का मैनेजमेंट होता है, राइट है। इनपुट आउटपुट का मैनेजमेंट होता है, ये भी राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। अगला है बूटिंग का अर्थ होता है। तो बूटिंग का अर्थ क्या होता है? बूटिंग का अर्थ होता है रिस्टार्ट द कंप्यूटर। रिस्टार्ट द कंप्यूटर को क्या कहते हैं? बूटिंग कहा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा, पहला वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स एक क्या है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। अभी अभी पढ़ कर आए कि क्या है? मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है, अधिक उपयोग करता है। इसको अधिक उपयोग करने वाले हैं कौन? लाइनक्स। अगला है, किस निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होते हैं? तो किस में होती हैं? /etc/ में क्या होते हैं? कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, एक सेकंड। छठा क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम रिसोर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम डैश स्रोतों से इंस्टॉल किया जा सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किन किन स्रोतों से इंस्टॉल होता है? डिस्क में, नेटवर्क से, रिमोट इंस्टॉल से, ऑल द एबव से, इन सभी से इंस्टॉल किया जाता है। लिनक्स कर्नेल द्वारा शुरू की गई पहली प्रक्रिया। तो कौन सी प्रक्रिया है? इनपुट प्रोसेस। लिनक्स कर्नेल द्वारा पहली प्रक्रिया वो इनिट प्रोसेस। लिनक्स में एक यूजर लोड या अपलोड कर सकता है क्या? कर्नल मॉड्यूल्स को लोड या अपलोड कर सकता है। अगला है, इनमें से चुने जो विषम है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा। अगला है डैश, उसके बाद विंडोज। ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन विंडोज 11 है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण ubuntu है। ओपन ऑफिस और अभी वर्ड क्या है? ये क्या है? ये OSS है। ओपन ऑफिस और अभी वर्ड OSS है। अगला क्वेश्चन है, हर बार जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें लोड करता है। तो ये क्या कहलाता है? डिवाइस ड्राइवर। ये क्या कहलाता है? जितने भी ड्राइवर डिवाइस में इंस्टॉल हैं उनको स्टार्ट होने पर सबसे पहले उसी को क्या करता है? लोड करता है। अगला क्वेश्चन है, यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डैश के सेट के माध्यम से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये कमांड के माध्यम से इंटरेक्ट करते हैं। सभी हटाई गई फाइल या फोल्डर में जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? रिसाइकिल बिन में। और जब उसको शिफ्ट के साथ डिलीट कर देंगे तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अगला है, विंडो को व्यापक बनाने के लिए आप पॉइंटर को तब तक घुमाएंगे जब तक कि क्षैतिज आकार में ना बदल जाए। और फिर उसको क्या करेंगे? क्षैतिज आकार में बदल जाएगा तो उसको हम ड्रैग कर देंगे, छोड़ देंगे। और अगला क्या है? उसको ड्रैग कहा जाता है। जब तक घुमाएंगे तब तक वो ड्रैग कहलाएगा, जो छोड़ देंगे तो ड्रॉप कहलाएगा। अगला है, आप फाइल एक्सप्लोरर में अपनी फाइलों और फिल्टरों में नेविगेट कर सकते हैं। क्या नेविगेट? एड्रेस बार को नेविगेट कर सकते हैं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन भी क्या करता है? दिखती है। सर्च ऑप्शन भी दिखता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑल द एबव। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। विंडोज ओएस के लिए वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये Ctrl+P का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+P से क्या हो जाता है? प्रिंट हो जाता है। अगला है, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस का उपयोग करते हैं, जबकि पीसी आमतौर पर डैश को एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में चलाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में चलाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
जब कोई सिस्टम डैश होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद को बूट नहीं करता है। जब कोई सिस्टम बंद रहता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद को बूट नहीं करेगा। जब बंद रहेगा तो कैसे करेगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। सिस्टम खराब होने की स्थिति में फाइलों की एक कॉपी बनाने के लिए आप डैश सृजित करेंगे। क्या सृजित करेंगे? बैकअप। फाइल को एक कॉपी बनाने के लिए उसको हम बैकअप कर लेंगे। अगला क्या है? 22 नंबर का क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम को सेवाओं तक पहुंचाने के लिए इंटरफेस डैश द्वारा प्रदान किया जाता है। तो वो सिस्टम कॉल्स द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरफेस सिस्टम कॉल्स द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सा एक प्रकार का कर्नेल नहीं है? तो मोनोलिथिक कर्नेल, हाइब्रिड कर्नेल, स्कॉट कर्नेल नहीं है, माइक्रो कर्नेल। तो सी ऑप्शन क्या है? ये कर्नेल का प्रकार नहीं है। अगला है, कौन सा एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है एमएस डॉस। एमएस डॉस क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बूट लोडर लाइनेक्स द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है? लाइनेक्स द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है, वो है NTLDR। इसको लाइनेक्स द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। ये क्या है? बूट लोडर है। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करने वाले प्रोग्रामों का संग्रह है। जो हार्डवेयर है और यूजर के बीच में ये सॉफ्टवेयर का काम करती है। और ये क्या है? हार्डवेयर संसाधनों को प्रबंधन करने वाले प्रोग्राम का एक संग्रह है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर डैश और फिर उसके बाद क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल मॉड्यूल को डैश कहा जाता है। तो एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से कहा गया, इसको कर्नेल कहा जाता है। कमांड इंटरप्रेटर का मुख्य कार्य क्या है? तो कमांड इंटरप्रेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? पहला ऑप्शन ये API और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच इंटरफेस करने के लिए, नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को हैंडल करने के लिए, ये भी नहीं, अगले उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट कमांड को प्राप्त करने और निष्पादित करने के लिए। ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, विंडोज 10 में स्लीप का क्या अर्थ है? तो विंडोज 10 में स्लीप का अर्थ होता है कि रन हो रहे एप्लीकेशन को, जो भी एप्लीकेशन रन हो रहा है उसको बंद किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन कर देना, वो क्या कहलाता है? स्लीप कहलाता है। जैसे स्लीप, फिसल जाने को भी स्लीप कहा जाता है। जैसे कोई भी इंसान फिसल गया तो उसको स्लीप कहा जाता है। उसी तरीके से एक एप्लीकेशन रन कर रहा है और कंप्यूटर को बंद भी नहीं किया गया, उसको बंद भी नहीं किया गया, उसको बंद किए बिना क्या कर दिए? कंप्यूटर को बंद कर दिए, तो वो स्लीप हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? स्लीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा इनपुट आउटपुट कंट्रोल प्रोग्राम है, जॉब कंट्रोल प्रोग्राम है, सुपरवाइजर है, परफॉर्मेंस मॉनिटर नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। कौन है ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है? फिर से ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्या है? यूनिक्स है, MS DOS है, CP/M है, पास्कल नहीं है। पास्कल एक कैलकुलेशन करने के यंत्र है। अगला है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये PC और बड़े सिस्टम पर चल सकता है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर है, हमने अभी पढ़ कर आया कुछ देर पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा D, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, CPU को नई प्रक्रिया में ले जाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। इसको जाना जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। CPU को नई प्रक्रिया में ले जाने का जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहा जाता है। अगला है डैश, उसके बाद है, में प्रिंटर और स्कैनर विकल्प द्वारा एक नया प्रिंटर जोड़ा जा सकता है। किसके द्वारा? कंट्रोल पैनल के द्वारा। कंट्रोल पैनल से ही सारी सेटिंग होती है। अगला है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? कंप्यूटर के संसाधनों का बहुत कुशलता से प्रबंधन करना, सही है।
निष्पादन के लिए शेड्यूल जॉब का ध्यान करना, सही है। डेटा और निर्देशों को फ्लो का प्रबंधन करना, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है डैश आपको आपकी सभी कंप्यूटर सेटिंग तक पहुंच प्रदान करता है और आपको प्रोग्राम को इंस्टॉल और हटाने करने में सक्षम है। कौन? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल से सारी सेटिंग होती है। इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को हम यहाँ से जा करके डिलीट कर सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन विभिन्न स्टोरेज डिवाइस पर फाइलों का प्रबंधन करता है और इन फाइलों को एक स्टोरेज डिवाइस से दूसरे स्टोरेज डिवाइस में ट्रांसफ़र करता है? ये कौन करता है? फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में आप जा करके फाइलों को देख सकते हैं, दूसरे स्टोरेज डिवाइस में ट्रांसफ़र भी यहीं से कर सकते हैं। अगला क्या है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है? एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को डॉस सपोर्ट नहीं करता है। टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या है? टाइम शेयरिंग सिस्टम है कि सिंगल यूजर मल्टी प्रोसेसिंग अप्रोच। एक अकेला यूजर कई सारे काम को करेगा। ये क्या है? टाइम शेयरिंग सिस्टम है। टाइम शेयरिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर किस मोड में सीमित कार्य क्षमता के साथ चलता है? किस मोड में रहता है तो वो सीमित कार्य क्षमता के साथ चलता है? तो वो है सेफ मोड। क्या है? सेफ मोड। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप नहीं है? तो देखते हैं कौन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप वो नहीं है। जिगर्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड। जिगर्ड ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। अगला है जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट पेपर पर प्रिंट करता है तो वह आउटपुट क्या कहलाता है? वो हार्ड कॉपी कहलाता है। जब उसको हम प्रिंट कर लिए पेज पर प्रिंट कर लिए तो वो हार्ड कॉपी कहलाता है और जो सिस्टम में ही रहता है तो सॉफ्ट कॉपी। निम्नलिखित में से प्रोग्रामों का ग्रुप है। प्रोग्रामों का ग्रुप एसएस सीरीज है। जब एसएस स्टार्ट मेनू में जाएंगे वहाँ पर आल प्रोग्राम में जाएंगे, एसएस सीरीज में जाएंगे तो सारे ग्रुप वहाँ मिल जाएंगे, तो इसको एसएस सीरीज को प्रोग्रामों का ग्रुप कहा जाता है। यूनिक्स में आंतरिक कमांड क्या है? यूनिक्स में आंतरिक कमांड को क्या कहते हैं ये बताना है। यूनिक्स में आंतरिक कमांड क्या होता है? सीधे सेल द्वारा निष्पादित कर दिए जाते हैं। ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जब आप एक नया उपकरण इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर करते हैं तो इंस्टॉलेशन की डैश सुविधा को ध्यान में रखा जाता है। कौन सी इंस्टॉलेशन की समय कौन सी सुविधा को ध्यान में रखा जाता है ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं। इंस्टॉल विजार्ड नहीं, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन नहीं, प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले आप चार्जिंग में रखिए और उस जो इंस्टॉल हो रहा है उसको इंस्टॉल होने दीजिए। अगला है कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर को बूट करने और जीयूआई लोड करने के बाद सबसे पहले रन करता है? कंप्यूटर प्रोग्राम को बूट करने और जीयूआई को लोड होने से पहले जीयूआई लोड होने के बाद सबसे पहले सबसे पहले वो कौन सा प्रोग्राम है? वो कौन सा प्रोग्राम है तो उसका नाम बताना है। वो है फ्रेंड्स कौन? डेस्कटॉप मैनेजर ये नहीं है, फाइल मैनेजर भी नहीं है, विंडोज़ में ऑथेंटिकेशन है, वो कहलाता है ऑथेंटिकेशन। boot.ini फाइल को डॉस में सेव किया जाता है। इसको सेव किया जाता है सिस्टम पार्टीशन में सेव किया जाता है। अगला है लाइनेक्स में रूट लॉगिन एक एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है। लाइनेक्स में ये क्या है? इसको ट्रू कहेंगे फॉल्स कहेंगे में? तो रूट में जो लॉगिन है वो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन ही कहलाता है, ये सत्य बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ट्रू इसका आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग मेन मेमोरी में अस्थायी रूप से मौजूद रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका कौन सा भाग है जो मेन मेमोरी में अस्थायी रूप से सेव रहता है? वो कर्नेल है। वो क्या है? कर्नेल। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड के माध्यम से किसी भी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? मतलब किसी फाइल को
किसी फाइल का नाम चेंज करना है तो उसको रीनेम कहा जाता है। तो रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की है F2। जब उस फाइल को सिलेक्ट करके F2 बटन प्रेस कर देंगे तो कर्सर उसमें चलने लगेगा, आप दूसरा नाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे क्वेश्चन और सारे पॉइंट जो हमने पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।